हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारा जो इनिशिएटिव है टू कंप्लीट 6 to 12 एनसीईआरटी, उसमें क्लास 6 हो चुका है, क्लास 7 हिस्ट्री और ज्योग्राफी हो चुके हैं। आज है चैप्टर 7 और क्लास 7 पॉलिटी, मार्केट अराउंड अस। अब इसमें ना इस चैप्टर में हम सब मार्केट के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे मार्केट में जो जो चीज़ हम सब लेते हैं वो किस टाइप का होता है, क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पहले सबसे पहले वीकली मार्केट के बारे में बताया जा रहा है। तो वीकली मार्केट ना सो कॉल्ड इज सो कॉल्ड बिकॉज इट हेल्ड ऑन अ स्पेसिफिक डे ऑफ द वीक। वीकली मार्केट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ना स्पेसिफिक डे ऑफ वीक में होता है। ठीक है, वीकली मार्केट ना परमानेंट शॉप नहीं होता है। ट्रेडर्स यहाँ पे आते हैं और क्लोज कर लेते हैं। उस दिन आते हैं जिस दिन मतलब ये वीकली मार्केट लगता है, और उसके बाद क्लोज कर लेते हैं इवनिंग तक अपने शॉप को। ठीक है, फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, डिफरेंट प्लेस जाते हैं नेक्स्ट डे। ठीक है, और थाउजेंड ऑफ मार्केट है यहाँ पे इंडिया में, जो ना एवरीडे रिक्वायरमेंट, जहाँ पे एवरीडे रिक्वायरमेंट होता है इनका। ठीक है, इन वीक कुछ मैनी थिंग जो होता है ना वीकली मार्केट में बहुत चीपर रेट का मिलता है, क्योंकि ये सब परमानेंट बिल्डिंग नहीं होते हैं और इनकट अ लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर, उसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता है। दे हैव टू पे रेंट, इलेक्ट्रिसिटी फी टू द गवर्नमेंट, और उनको रेंट, इलेक्ट्रिसिटी और फीस भी गवर्नमेंट को देना होता है। तो वो ना क्या कहते हैं, पे और फिर अपने वर्कर को पेज भी देते हैं। और ये वीकली मार्केट ना शॉप ओनर जो होते हैं ना वो सेल करते हैं एट होम। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम आर हेल्ड बाय देयर फैमिली मेंबर्स एंड हैंस डू नॉट नीड टू हायर वर्कर्स। और अधिकतर का तो उनके फैमिली मेंबर द्वारा ही हेल्प हो जाता है, तो वो सब हायर नहीं करते हैं वर्कर। वीकली मार्केट में ना नंबर ऑफ शॉप भी होते हैं जो सेलिंग करते हैं गुड्स को, विच मीन्स देयर इज कंपटीशन अमॉन्ग देम। तो जिसका मतलब क्या होता है कि उनमें कंपटीशन भी होता है। कुछ ट्रेडर्स ना हाई प्राइस चार्ज करते हैं, तो कुछ बहुत कम ही में अवेलेबल कर देते हैं सब चीज़ को, बार्गेन करके, प्राइस डाउन करके। ठीक है, one of the advantage of weekly market is that most things are you need are available at one place। और जो वीकली मार्केट का एक एडवांटेज क्या होता है कि जो भी चीज़ आपको चाहिए होता है ना वो एक जगह मिल जाता है आपको। ठीक है, जैसे कि आप वेजिटेबल चाहो, ग्रॉसरी चाहो, क्लॉथ और आइटम चाहो, यूटेंसिल चाहो, ये सब कुछ आपको एक जगह पे मिल जाएगा। यू डू नॉट हैव टू गो टू डिफरेंट एरियाज टू बाय डिफरेंट थिंग्स, और आपको दूसरे जगह नहीं जाना पड़ता है दूसरी चीज़ों को लेने के लिए। ठीक है, पीपुल ऑल्सो प्रेफर गोइंग टू अ मार्केट वेयर दे हैव अ चॉइस एंड वैरायटी ऑफ गुड्स। और पीपुल भी यही प्रेफर करते हैं कि ना वो ऐसा जगह पे जाए जहाँ पे उनको सारे वैरायटी के थिंग ना एक जगह मिल जाए। ठीक है, शॉप इन द नेबरहुड। अब नेबरहुड में शॉप के बारे में बताया जा रहा है। हम सब वीकली मार्केट के बारे में पढ़े कि यहाँ पे वैरायटी ऑफ गुड्स मिलते हैं। ऑल्सो वी बाय थिंग्स फ्रॉम अदर काइंड ऑफ मार्केट, और हम सब ना और दूसरे काइंड ऑफ मार्केट से भी ना सामान बाय करते हैं। और ये सब शॉप होते हैं गुड और सर्विस के शॉप जो हमारे नेबरहुड में होते हैं। जैसे कि यहाँ से हम सब मिल्क लेते हैं, ग्रॉसरी का डिपार्टमेंट का थिंग लेते हैं, स्टेशनरी लेते हैं, इटेबल्स और मेडिसिन फ्रॉम अदर शॉप। Many of these are permanent shops, while others are roadside stalls such as that of vegetable hawkers, the fruit vendor, the mechanic etc. इसमें से कुछ बहुत ज़्यादा ना परमानेंट होता है और कुछ कुछ ना सिर्फ मतलब कि रोड साइड वाला होता है, जैसे कि वेजिटेबल हॉकर्स जो होते हैं, फ्रूट वेंडर जो होते हैं, मैकेनिक होते हैं, ये सब। शॉप जो होता है ना नेबरहुड में बहुत यूजफुल होता है मैनी वे में, क्योंकि ना ये नियर होम होता है और फिर ऑन डे ऑफ द वीक किसी भी दिन जा सकते हैं, एनी डे ऑफ द वीक किसी डे भी जा सकते हैं हम सब कुछ भी लेने के लिए। बायर और सेलर ना जानते भी एक दूसरे को, जिससे प्रोवाइड होता है क्रेडिट भी। दिस मीन्स दैट यू कैन पे फॉर द परचेज लेटर वी एंड वी सो इन सुजाता केस फॉर एग्जाम्पल। और इसका मतलब ये होता है कि ना आप ना दूसरे कभी और भी ना पे कर सकते हो, जो हम सब सुजाता के केस में पढ़े। यहाँ पे सुजाता आती है ना, तो सुजाता नेबरहुड में तो वो अपना ना नोटबुक में लिखवाती है, मतलब कि होता है ना क्रेडिट बनाती है, खाता करवाती है, खाता करवा के बोलती है मैं आज पैसा नहीं दे पाऊंगी, दूसरे दिन दूंगी। तो वो वाला क्रेडिट बना रहता है, क्योंकि वो नेबरहुड में रहते हैं, आपको जानते भी है कि आप कहाँ रहते हो, आपको अच्छे तरीके से समझते भी है। ठीक है, इसीलिए। और आप नोटिस किए होंगे डिफरेंट सेलर जो होते हैं नेबरहुड मार्केट में, सम ऑफ देम हैव परमानेंट और रोड साइड। और आप देखे भी होंगे कि और रोड साइड भी होते हैं और सम इसमें से परमानेंट भी होते हैं। अब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल के बारे में बताया जा रहा है।
टू काइंड ऑफ मार्केट प्लेस के बारे में हम सब पढ़े, वीकली मार्केट और जो आप नेबरहुड में पढ़े हैं। अदर भी मार्केट होते हैं अर्बन एरिया में, जैसे कि मैनी शॉप होता है पॉपुलर, जिसको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। और ये दिन आजकल के दिन अर्बन एरिया में ये मल्टी स्टोरीड होता है, एयर कंडीशन बिल्डिंग होता है ना डिफरेंट फ्लोर के, उसको मॉल कहा जाता है। अर्बन मार्केट ना बोथ ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडेड गुड्स, और इसमें ना बोथ ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड गुड्स होता है। और ये जो चीज़ आप सब एडवर्टाइजिंग चैप्टर में पढ़ोगे कि कैसे गुड एक्सपेंसिव होते हैं प्रमोट करने पे, और फिर इसको बेटर क्वालिटी का होता है। कंपनी जो होता है ना प्रोड्यूस करता है उसको ना अर्बन मार्केट में सेल करता है, और फिर स्पेशल शोरूम होता है सबके लिए। एज कम्पेयर टू नॉन ब्रांडेड गुड्स, फ्यूअर पीपल्स कैन अफोर्ड टू बाय ब्रांडेड वन। कुछ कंपेयर अगर करेंगे ना कि नॉन ब्रांडेड गुड्स और फिर ब्रांडेड गुड्स के बारे में, तो ब्रांडेड गुड्स ना कुछ ही फ्यूअर पीपल ही होते हैं जो ले सकते हैं, उन्हीं को मतलब इतना होता है पैसा कि ना वो ले सकते हैं। चेन ऑफ मार्केट के बारे में जैसे हम प्रीवियस सेक्शन में हम सब पढ़े हैं कि डिफरेंट मार्केट होते हैं जो गुड्स को बाय करते हैं, जैसे कि फैक्ट्रीज होता है, फार्म होता है, होम्स होता है। डायरेक्टली हम सब फैक्ट्री तो नहीं जाते हैं या फार्म नहीं जाते हैं। प्रोड्यूसर इंटरेस्टेड होते हैं सेलिंग ऑफ स्मॉल क्वांटिटी सच एज किलो और वेजिटेबल्स और 1 प्लास्टिक मग। तो हम सब तो 1 प्लास्टिक मग लेते हैं वेजिटेबल, 1 किलो वेजिटेबल लेते हैं हम। पीपुल जो होते हैं ना प्रोड्यूसर और फाइनल कंज्यूमर आर द ट्रेडर्स, जो काम करते हैं पीपुल के बिटवीन प्रोड्यूसर और फाइनल कंज्यूमर का, उसको ट्रेडर्स कहा जाता है। होलसेल जो ट्रेडर होते हैं ना बाय गुड करते हैं लार्ज क्वांटिटीज में, जैसे कि ना वो वेजिटेबल होलसेल अगर है तो वो ना क्या करेंगे 25 to 100 किलो सब्जी ले लेंगे और उसको सोल्ड कर देंगे अदर ट्रेडर्स को। और ये मार्केट बाइंग सेलिंग का काम करता रहता है ट्रेडर्स के बीच में। इट इज थ्रू दिस लिंक्स ऑफ ट्रेडर्स दैट गुड्स रीच फार अवे प्लेसेस, और यही वजह है कि ना ये गुड्स ना फार अवे प्लेसेस में पहुंच जाता है। ट्रेडर्स जो होते हैं ना फाइनली सेल करते हैं अपना कंज्यूमर को इज द रिटेलर, और वो रिटेलर होता है। और ये ना वीकली मार्केट, हॉकर, नेबरहुड में ना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स लगाते हैं और अ शॉप इन अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, और ये होते हैं क्या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के शॉप में जो होते हैं। ठीक है, अब हम सब अंडरस्टैंड करेंगे इस एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, हर सिटी में ना होलसेल मार्केट होता है जहाँ पे ना फर्स्ट गुड्स रीच करता है और सप्लाई किया जाता है अदर ट्रेडर्स को। रोड साइड हॉकर्स जो होते हैं जिसके बारे में हम सब पहले पढ़े हैं, वो परचेज करते हैं लार्ज क्वांटिटी प्लास्टिक आइटम होलसेल ट्रेड इन द टाउन, ताकि वो टाउन में ट्रेड कर सके। और उनको ना अनदर इवन बिगर होलसेलर इन द सिटी, द सिटी होलसेल ट्रेडर वुड हैव ब्रॉट अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिक आइटम फ्रॉम द फैक्ट्री एंड स्टोर देम इन अ गोडाउन। और वो सब क्या करते हैं, सिटी जो होलसेलर जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, गोडाउन में ना पहले बहुत ज्यादा प्लास्टिक खरीद लेते हैं और गोडाउन में उसको रखते हैं, और फिर जैसे चेन मार्केट का चेन सेटअप करते हैं, फिर परचेज करते हैं, अवेयर करवाते हैं मार्केट के चेन से, और फिर गुड ट्रेवल करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस फिर उसके बाद। ठीक है, अब देखो मार्केट एवरीवेयर के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, हम सब यहाँ पे देखें कि मार्केट प्लेस ना जो होता है पीपुल वहाँ पे वैरायटी ऑफ गुड्स और सर्विस को बाय सेल करते हैं। जो मार्केट प्लेस होता है ना स्पेसिफिक लोकेलिटी में होता है, पर्टिकुलर मैनर में और टाइम में। हाउएवर इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी दैट वन हैज टू गो मार्केट टू परचेज गुड्स, और ये नेसेसरी हर वक्त नहीं होता है कि ना सबको मार्केट जाना होता है परचेज करने के लिए गुड को। वैरायटी जो थिंग होते हैं ना वो फोन से आज के दिन में इंटरनेट से डिलीवर्ड भी हो जाते हैं घर पे। ठीक है, जैसे क्लिनिकल और नर्सिंग होम्स, sales representation waiting for doctors, such person also engage in the selling of goods। और कुछ पर्सन तो सेलिंग ऑफ गुड्स में भी, जैसे क्लिनिक में नहीं होता, डॉक्टर के क्लिनिक में होता है कि वो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, बेचने के लिए काम करते हैं, सेल करते हैं। दस बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस इन डिफरेंट वेज, नॉट नेसेसरी थ्रू शॉप इन द मार्केट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि नेसेसरली शॉप के द्वारा ही बाइंग और सेलिंग होगा, कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, मार्केट ना वन वी रिकॉग्नाइज इजली, जिसको हम सब ना देख के ना रिकॉग्नाइज कर सकते हैं इजली। ठीक है, हाउएवर दीज आर मार्केट दैट वी नॉट बी सो अवेयर, दिस इज कॉल्ड अ लार्ज नंबर ऑफ गुड्स आर ब्रॉट एंड सोल्ड दैट वी डू नॉट यूज डायरेक्टली। पर ना कुछ ऐसा मार्केट भी होता है जिसमें बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ गुड और सर्विस मिलते हैं, पर हम उनको डायरेक्टली बता नहीं सकते हैं। For example, a farmer uses fertilizer to grow crops that he purchases from special shops in the city and they in turn get them from factories। जैसे कि अगर फार्मर जो इससे फर्टिलाइजर लेता है वो स्पेशल शॉप से लेता है और उसके बाद उसको लेके आता है और फिर इन टर्न गेट देम फ्रॉम फैक्ट्रीज, और फिर उसको फैक्ट्रीज से मिलता है। अ कार फैक्ट्री परचेजर इंजन, गियर, पेट्रोल टैंक्स, एक्सल, व्हील्स, etc फ्रॉम वेरियस अदर फैक्ट्रीज। और जो कार फैक्ट्री जो बनाता है ना वो
अपना सारा सामान ना दूसरे फैक्ट्री से मंगाता है, चाहे वो इंजन हो, व्हील हो, उसका जो भी कार का पुर्जा होता है, सब कुछ, ठीक है। वी डू नॉट यूजुअली see all the buying and selling, but only the final product, the car in the showroom. The story is similar for any other good. तो हम सब ये सब कुछ नहीं देखते हैं कि कैसे वो कार बनता है, बस हम सब ये देखते हैं कि कार को हम सब शोरूम में देखते हैं, तो हम सब बस इतना ही जानते हैं, ठीक है। मार्केट और इक्वालिटी के बारे में हम इस चैप्टर में अब पढ़ेंगे कि शॉप ऑनर जो होते हैं ना, वीकली मार्केट और फिर जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में होते हैं, वो डिफरेंट पीपुल होते हैं। कुछ स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं जिनके पास कम मनी होता है अपने इस शॉप को रन करने के लिए, और किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है ताकि वो अपनी शॉप को रन कर सके। इस वजह से ना अनइक्वल अमाउंट हो जाता है उन दोनों के पास। वीकली मार्केट का जो ट्रेडर है ना, कंपेयर कराया जाएगा उसका अगर प्रॉफिट और अगर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वाले से, तो बहुत ज़्यादा कम होगा उसका। सिमिलरली बायर्स आर डिफरेंट प्लेस्ड, ऐसे ही बायर भी डिफरेंट प्लेस में होते हैं। देयर आर मैनी हु आर नॉट एबल टू अफोर्ड द चीपेस्ट ऑफ गुड्स वाइल अदर्स आर बिजी इन शॉपिंग मॉल्स। कुछ तो ऐसे होते हैं कि जो चीपेस्ट गुड भी नहीं ले सकते हैं, और कुछ तो ऐसे होते हैं कि शॉपिंग मॉल में बिजी होते हैं। दस वेदर वी कैन सी बायर और सेलर इन दिस डिफरेंट मार्केट डिपेंड्स अमॉन्ग अदर थिंग्स ऑन द मनी दैट वी हैव। तो इससे ना ये भी पता चलता है कि बायर और सेलर हम सब कैसे देखते हैं कि उनके पास कितना मनी भी है, उस हिसाब से भी वो ना अपना पर्टिकुलर प्लेस चुनते हैं कि उनको स्ट्रीट पे लेना है या मॉल में लेना है। वी हैव ऑल्सो एग्जामिन द चेन ऑफ मार्केट दैट इज फॉर्म बिफोर गुड्स कैन रीच अस। और हम सब ये चेन ऑफ मार्केट भी देखते हैं कि गुड हम सब के पास पहुंचने से पहले कैसे चेन ऑफ मार्केट से गुजरता है, ठीक है। इसकी वजह से हम सब क्या करते हैं, जो वन प्लेस में प्रोड्यूस किया हुआ चीज को ना दूसरे प्लेस में हम सब पाते हैं, ठीक है। व्हेन थिंग्स आर सोल्ड इट इनकरेज प्रोडक्शन एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज आर क्रिएटेड फॉर पीपुल टू अर्न। और जैसे ही थिंग्स सोल्ड हो जाता है तो इसको हम सबको इनकरेज करता है और हम सबको न्यू अपॉर्चुनिटी देता है कि हम सब दूसरे चीज को खरीद सके। However, do they offers equal opportunity? ये सब क्या इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं? We will try to understand this through the story of a shirt in the next chapter. तो इसको ना हम सब दूसरे चैप्टर में ना स्टोरी ऑफ शर्ट के द्वारा समझेंगे, ठीक है। देखो हम सबका SDG जो 12 गोल है ना, उसमें भी है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। ये भी इसी से रिटेलर से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस चैप्टर में बस इतना ही था। ये चैप्टर अगर अच्छी तरीके से समझ में आए तो इसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना एक बार, ठीक है। और इसका ग्लॉसरी को पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लेना, एक बार पढ़ ही लेना है। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप सब कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।